हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया टू आर न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वापस मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। आज की ब्रेकिंग न्यूज शायद आप सब जगह यही देखोगे, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने मेंबर्स, अपने बाकी सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। वापस भाई साहब ने पहले 25% टैरिफ रखा था इंडिया पे। अभी वो टैरिफ लागू होगा फ्रॉम 7th of August। लेकिन टुडे 6th of August, जस्ट अ डे प्रायर टू द डेडलाइन फॉर द टैरिफ, ट्रम्प ने 25% और लगा दिया है टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पे, मेजोरिटी ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। एंड टोटल मिला के 50% हो गया। लेकिन 7th अगस्त से 25% कस्टम्स में वहां यूएस में चालू हो जाएगा। और बाकी का जो आज अनाउंस किया है वो 27th अगस्त से लागू होगा, ऐसा हमें बताया गया है ऑफिशियली फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स। सो बेसिकली ट्रम्प का प्लान ये है दोस्तों, यूएस का एक डेलीगेशन इंडिया में आने वाला है फॉर निगोसिएशंस विद इंडियन ऑफिशियल्स। वो डेलीगेशन आने वाला है 23rd अगस्त के आसपास। तो वो 3 दिन, 23, 24, 25 अगस्त, वो 3 दिन में अगर कुछ बात बन जाती है तो ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ नहीं लगेगा। बिकॉज ये तो मतलब ये तो सवाल ही नहीं है कि ये टैरिफ लगेगा तो फिर हमारे एक्सपोर्टर्स तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, फिर उनको दूसरा मार्केट देखना पड़ेगा जिसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट वेरी इजी टू चेंज योर एक्सपोर्ट मार्केट एंड जस्ट लुक आउट फॉर बायर्स। स्पेशली हमारे टेक्सटाइल वाले, या हमारे जो अभी सारी कंपनीज, आप कल देखो, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थर्सडे है, 7th अगस्त है। मेरे को लगता है गिफ्ट निफ्टी अगर मैं अभी देखूं कितना है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे हो। सो एक्चुअली लेट मी चेक एंड टेल यू कि गिफ्ट निफ्टी हमारा कितना है, अभी क्या है। बिकॉज ये खबर अभी अभी आई है। सो गिफ्ट निफ्टी इज ओके, आई मीन नॉट मच, 87 पॉइंट्स डाउन, विच इज 0.36%। लेकिन उन स्टॉक्स पे दोस्तों प्रेशर होगा जो टैरिफ से डायरेक्ट इम्पैक्टेड है। ऑलरेडी वो स्टॉक गिर रहे हैं, अब और गिरेंगे और बॉटम हिट करेंगे। लेकिन लेकिन जितना मैं पैटर्न्स को समझ रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के, मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा 25% वाला तो क्लियर कट धमकी है। 27 अगस्त से 50% होने वाला है। मुझे लगता है ये 25 या 20 पे आके रुक जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ 6 अगस्त को, बट आई थिंक ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है कि यूएस के जो निगोशिएटर्स हैं, जो वो टीम है, वो यूएस से इंडिया में आएगी। वो 3 दिन बैठेगी और कुछ मांडवली, अपन बोलते हैं ना, मांडवली करेंगे। और वो 25 से 20 पे लेके जाके बोलेंगे खत्म करो यार, सेटल करो, साहब को खुश करो आप लोग भी। ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था अगर माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड, हमारे प्रधान सेवक जी एक फोन कॉल कर देते। एक फोन कॉल। अरे यार, इंडिया में आप लोगों ने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया होगा, हर बॉस इधर ट्रम्प की तरह बिहेव करता है। और हम लोग क्या करते हैं नौकरी बचाने के लिए? आई मीन हर बेसिक एवरेज इंडियन बॉस के सामने जी हजूरी करता ही है ना यार। यार, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स, एवीपीज, वीपी, सीनियर वीपी, सब वही करते हैं, चाटुकारिता पे चलते हैं पूरा देश। ये तो फैक्ट है, मैं सिर्फ ओपनली बोल रहा हूँ। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ईगो मसाज जो है वो बहुत बड़ी चीज है। क्या मतलब मिला प्रधानमंत्री जी को अपना ईगो ऊपर रख के, और एक कॉल कर देते, शायद हमारे देश को भला हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। और डोलाल्ड ने फिर से 25 पर, मतलब मैंने सोचा था कि वो, उसने अनाउंस किया था मैं और लगाऊंगा इंडिया के ऊपर, लेकिन 25 के ऊपर 25, 50, 25 पे 25, 50, जैसे कोई ताश खेल रहा है। आई मीन, आई नो इट, वी आर लुकिंग एट द फनी साइड ऑफ इट, बट इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली नॉट फनी फॉर द पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग टू द यूएस। हमारे सारे चहीते एक्सपोर्ट, इसीलिए इसीलिए मैं ये सब स्टॉक्स में ना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। गोकुलदास एक्सपोर्ट, पर्ल ग्लोबल, अवंती फीड्स तो हमारा डिस्कवर किया हुआ स्टॉक था, बट कोविड के बाद वो चल गया। और मैंने बताया भी था कि वो 850 तक पहुंचा और चल गया। लेकिन इसी वजह से, बिकॉज इससे आप क्या सीखते हो? जो भी स्टॉक्स सरकार के डिसीजन से इम्पैक्ट होते हैं, उसमें अगर आप रिटेल इन्वेस्टर बन के निवेश करेंगे लमसम, तो उसमें झटका लगेगा ही लगेगा। एक और खबर, गौतम अडानी ने अपनी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पोस्ट लिया है। पहले एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पे हुआ है। मैंने आपको कहा था ना ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड क्या है, उस वीडियो में आपने देखा होगा। अनाड़ी का खेल अनाड़ी का ही है, कभी ना कभी तो अनाड़ी अनाड़ी ही रहेगा। तो ये भी एक खबर है जो मीडिया में बहुत चल रही है। एंड
people have asked me कि why don't I talk about अनाड़ी stocks या why I always stay away from अनाड़ी stocks. उसका रीजन यही है, देखो हम लोग इन्वेस्टर हैं, यू आर शेयर होल्डर्स, यू आर नॉट हियर टू स्पेक्यूलेट। तो मैं, कितना भी कोई मुझे बोलेगा अनाड़ी के शेयर अच्छे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई अगर सरकार बदल जाती या अगर सरकार को आंच भी आती है तो ये आदमी सबसे पहले गिरेगा। और आई मीन आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, बट आज की ताजा खबर तो दोस्तों ये ट्रम्प टैरिफ ही है। 50% टैरिफ। अब आप देखो कैसे सारा का सारा जो हमारा नेशनल मीडिया है, जो प्रो गवर्नमेंट है, वो कैसे इस बात को ढकने की कोशिश करेगा। आपको टैरिफ के फायदे बताए जाएंगे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ये जहां बनाया, कभी हमें यहाँ और कभी वहां ट्रम्प को टैरिफ वाला बनाया। सोचिए, मतलब ये मैंने बैठे बैठे फ्लो में बोल दिया, बट तारीफ और टैरिफ, मतलब क्या अद्भुत चीज है ना ये, कि एक आदमी के पास दुनिया का कंट्रोल है और वो लिटरली सबको नचा रहा है। सुबह उठ के रोज एक नया ट्वीट, एक नया ट्रुथ सोशल पे पोस्ट, एंड इधर पूरी दुनिया तितर बितर हो जाती है। बट आई मीन, आई थिंक, जोक्स अपार्ट, हमारे गवर्नमेंट निगोशिएटर्स के हाथ में चैलेंज है। आई थिंक दे शुड स्पीक टू डोलान एंड हिज टीम। अरे यार उसको ईगो चाहिए, वो ईगोइस्टिक आदमी है, उसका ईगो मसाज करो यार। तुम लोग सरकारी बाबू लोग हो, तुम्हें तो पता है देसी सरकारी बाबू लोग को चाटने से बेटर, मतलब कौन समझाएगा कि कैसे चटनी चाटी जाती है। आप लोग चाटने से, चटनी का मैं बोल रहा हूँ कि चटनी तो हम लोग यहाँ खाते ही हैं चाट चाट के। तो अगर चाटुकारिता करनी ही है तो ये बाबू लोग से बेटर कौन जानता है। इनको एक फोन घुमा के होता नहीं कि साहब, बाकी लोग जापान, यूरोपियन यूनियन, बाकी कंट्रीज क्या वेले हैं जो वो ऐसे अपना काम निकाल के 15% टैरिफ में छूट गए। जापान के ऊपर लगे थे टैरिफ ऐसे ही, लेकिन वो छूट गए ना 15%, बिकॉज दे आर, वही मैं कह रहा हूँ, धंधे वाले लोग हैं यार, उनको ये सब काम धंधा करना है, विश्व गुरु बनने का शौक नहीं है। थिंक अबाउट इट। लेट मी नो व्हाट यू फील। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन डोलांड का कुछ करना पड़ेगा, सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है।